हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद के शून्य, ठीक है। तो दोनों में बताऊंगा, आप चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, बहुत ही बढ़िया समझ आएगा आपको, ठीक है। तो मतलब क्या होता है इसका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कोई पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो कब होती है, जिस पॉइंट पे जीरो होती है ना वही उसके जीरोज हो जाते हैं। दैट मीन्स द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ठीक है। मान लीजिए या इसको दूसरे शब्दों में बोल दीजिए, इन अदर वर्ड एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द जीरो ऑफ polynomial if f alpha is equal to 0, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल है fx, क्लियर बच्चों। तो x is equal to alpha is the zero of the polynomial if f alpha is equal to 0। तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस बिंदु पर जीरो होगी वही उसका पॉलिनोमियल होगा। मान लीजिए क्या है इसका मतलब, आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, x ये आपका है fx, ये कोई पॉलिनोमियल है fx माइनस प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और एंड इसके जीरोस है, मान लो आपके एंड -3 एंड 2 आर जीरोज ऑफ fx, ठीक है। तो ये जो -3 और 2 क्या है, इसके जीरोज है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स f -3 इक्वल टू 0 होगा एंड f 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो गिवन है आपको, तो इसका मतलब ये है इस पॉलिनोमियल में उन जीरोस को रखने पे उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब इसकी जगह x की जगह -3 लिख दो, तो -3 2 प्लस में -3 -6 क्या है इसकी वैल्यू, -3 9 हो गया, -3 माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया 9, ये माइनस है 0 आ गया। उसी तरह इसको करके देखते हैं, f2 रखो, 2 की 2 प्लस 2 -6 क्या आ गया इसका, ये हो गया 4 2 -6, ठीक है। ये 6 -6 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जीरोज जो हैं उसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखते हैं हम x की जगह, तो पॉलिनोमियल का मान जो है 0 आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुपद के जो शून्यक हैं उसका मतलब क्या होता है, क्लियर है बच्चों। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगी चीजें। तो चलिए बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं इसका, कि ग्राफ पे इसका मतलब कैसे होता है, जीरो उसका मतलब क्या होता है। तो रियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx वुड बी द दोज पॉइंट वेयर ग्राफ fx कट द x एक्सिस, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल fx है उसका जो ग्राफ बनाएंगे वो x एक्सिस को जहां पे काटता है वही उसके रियल जीरोज होते हैं। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जो जनरल इक्वेशन क्या होती है fx, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस b होती है, जहां a को नॉट b 0, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, ये होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। ये तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, वैसा u बनता है, क्लियर है। तो यहां इसके 2 पॉइंट बन जाते हैं, एक ये, ठीक है। तो यहां देखो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो ये b आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पूरी जो y वाली लाइन होती है इस पे x 0 होता है तो यही पॉइंट बनेंगे, और जो x वाली लाइन है उस पे y 0 होता है तो y 0 हो जाएगा तो क्या आएगा -b अपॉन a,
ये माइनस बी अपॉन ए, यही वाले पॉइंट आ जाएंगे इसके। तो इसका जो लीनियर इक्वेशन है, इसका जो जीरोस है क्या होगा, ये वाला एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे पॉलिनोमियल एफ एक्स है, एफ एक्स पॉलिनोमियल, इसके जीरोस वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करते हैं या टच करते हैं वो वाले पॉइंट उसके जीरोस होते हैं। तो एक्स एक्सिस ये रहा, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉइंट पे काट रहा है, तो जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक सिंगल जीरोस होता है। ठीक है, ओनली 1 0। क्लियर है बच्चों? तो एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका एक ही जीरो होगा। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं हम। तो बच्चों जो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो एफ एक्स है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, जहां ए कुड नॉट बी जीरो। ठीक है, ये होता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला बनता है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्ट्रेट लाइन बना था एकदम, लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है उसका पैराबोला बनता है। तो पैराबोला किस टाइप में होगा, देखो ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर इस पे आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसे, या तो ये यूं बनेगा, ठीक है, या फिर ये नीचे की तरफ बनेगा, यूं बनेगा। ठीक है, दो केसेस है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुला रहेगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। ये जो है इसका वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। ठीक है, ये जो है वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये रहा माइनस बी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a। क्लियर है बच्चों? तो ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a, और जहां डी क्या है आपका, डी होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ठीक है, बाकी इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप अभी तक कंसेप्ट याद रखिए बस। जो डी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं वर्टेक्स के। ठीक है, जो वर्टेक्स होता है ना पैराबोला का, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। ठीक है, फिर यहां देखो दो पॉइंट है इसके, एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है। ठीक है, तो इसके 3 केसेस बनते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। एक तो ये केस बन गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 जीरोस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग जीरोस होंगे। ठीक है, 2 जीरोस। ठीक है, इस केस में क्या होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे, 2 अलग अलग है ना। एक केस तो ये बन जाता है। दूसरा केस क्या बनता है बच्चों, इसका दूसरा केस बनता है इसका ये वाला, ये क्लियर है। तो यहां ये देखो, ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी बाय 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला तो 0 हो जाता है ना, जो x एक्सेस होता है, x एक्सेस, तो वहां पे अगर y की वैल्यू लोगे तो 0 आता है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 0 होगा इसका। ठीक है, इस केस में इसका 1 0 होगा। फिर एक लास्ट केस होता है जहां पे पैराबोला आपका ये मान लो यूं बनेगा, टच ही नहीं करेगा वो एक्स एक्सिस को, ये रहा। तो इस केस में इसके नो 0 होंगे, नो 0 मतलब कोई भी 0 नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके क्या हो सकते हैं, 2 अलग अलग 0 भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि उसके एक भी रियल 0 ना हो। तो 3 केसेस बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पे। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जीरोस का मतलब क्या होता है। सिंपल है, जहां पे जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, वही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में देख के भी बहुत आसानी से बता सकते हैं, जहां जहां पे वो काटेगा वो उसके जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे एक जगह काट रहा है तो क्या होगा, एक जीरो होगा। यहाँ पे देखो दो जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है तो दो जीरो होंगे। यहाँ पे कहीं भी नहीं काट रहा तो इसका मतलब क्या है, एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी के बेस पे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।